पवित्र यज्ञशाला में जो गजवा नगर है, वहाँ के आर्य समाज में आज मुझे आने का मौका मिला और मुझे कुछ कहने का आपने अवसर दिया है, उसका बड़ा बड़ा धन्यवाद है आपको। हाँ, तो कुछ विचार कर रहे थे कि हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। हमको भगवान ने मनुष्य बनाया, बहुतों को मनुष्य नहीं बनाया है, तो हम में कुछ क्वालिटी रही होगी, हम में कुछ विशेष रहा होगा, तभी तो हमको मनुष्य बनाया। किसी को घोड़ा बनाया है, किसी को गधा बनाया है, किसी को सुअर बनाया है, तो सब तो भगवान की ही संतान है। आत्मा सब बराबर है, किसी को लेकिन अच्छा शरीर, किसी को खराब शरीर, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को सकलांग, किसी को विकलांग, किसी को सुंदर, किसी को कुरूप। भगवान तो सबको बनाता है, तो भगवान सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाता? भगवान तो न्यायकारी है, भगवान न्यायकारी है। ये बात सच है या नहीं? सच है। तो भगवान अगर माता पिता हैं, माता पिता तो सब बच्चों को एक जैसा देखते हैं, हाँ या ना? सबको एक जैसा देखते हैं, तो इतना भेदभाव क्यों करते हैं? हमको देखने के लिए आँख दिया, किसी को नहीं दिया। हमको सुनने के लिए इतना अच्छा कान दिया, किसी को सुनाई नहीं देता। और पशु पक्षियों का तो बात ही कुछ और है, उसको तो ना खाने का ठीक, ना पहनने का ठीक, ना रहने का ठीक। बारिश हो गई तो कहाँ जाएंगे? भीगो, बहुत बहुत बंदिश। तो भगवान सबके साथ न्याय करता है, लेकिन ये इतना विविधता देख के लगता है न्याय नहीं करता। भगवान तो अन्यायकारी है, भगवान अन्यायकारी है। इतना अन्याय है, देख लो संसार में। कोई जन्म से ही चांदी का चम्मच लेके खा रहा है, और कोई जन्म भर काम करे तो भी उसको रोटी नहीं मिल रहा है ढंग से। भगवान अन्यायकारी हुआ ना? हुआ ना? भगवान अन्यायकारी है। लेकिन हम सुनते आए हैं कि नहीं, भगवान तो न्यायकारी है, सबके साथ न्याय करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा अपना ही किया हुआ कर्म हमको भोगने को मिलता है। जैसा हम करेंगे वैसा हमको मिलेगा। अच्छा, कोई 1 घंटा काम किया तो 1 घंटे का काम का 100 रुपया मिलेगा। 10 घंटा काम किया तो कितना मिलेगा? 1000 रुपया। अब कोई कहे कि हमको भी 1000 दो, उसको भी 1000 दो, जो 1 घंटा काम किया उसको भी 1000, और जो 10 घंटा काम किया उसको भी 1000, तो यह अन्याय हो जाएगा। तो हम जितना कर्म करेंगे उतना हमको मिलेगा। अब कुछ लोग जो कर्म बिल्कुल नहीं करते, कर्म का मतलब अच्छा कर्म, तो जो पशु पक्षी आपको घूमते हुए दिखते हैं वो भी कभी मनुष्य थे, उनको भी अवसर मिला, पर उन्होंने नाचना गाना खाना पीना इसी को जीवन मान लिया। भाई वेतन तो उतना ही मिलेगा जितना काम करेंगे, इस तरह से उनको मिल गया। सांख्य दर्शन में जो पहला सूत्र है, अथ त्रिविद्रुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, 3 प्रकार की दुखों की अत्यंत निवृत्ति अर्थात पूरी तरह से छूट जाना, ये बहुत पुरुषार्थ का काम है, अत्यंत पुरुषार्थ। तो हम जो शांति मंत्र बोलते हैं ना, शांति मंत्र में 3 बार बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति। न 4 बार बोलते हैं, न 2 बार बोलते हैं, न अधिक बार बोलते हैं, 3 ही बार बोलते हैं। क्यों? 3 दुख है, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख। संसार के जितने दुख हैं उनको 3 भाग में ही बांटा गया है, बांट सकते हैं। आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख जो हम अपने ऊपर अपने से ही मान लेते हैं। उसने मुझे गाली दी, मेरे को बहुत दुख हुआ, अब मैं सोच सोच के दुखी हो रहा हूँ। वो तो भूल भी गया, देखे जो देने वाला था वो अपने काम में व्यस्त हो गया, गाली दिया,
मस्त हो गया जाके। और हम सोए, हम दुखी हो रहे हैं। मुझे दी, कल मैं उसको बताऊंगा, 1 साल तक याद रखूंगा, 10 साल, पूरा जन्म याद रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं, जब मौका मिलेगा तब मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब वो जिसने दिया था वो क्या है, वो तो मस्त है, उसको तो याद भी नहीं है दिया, निकल लिया, ऐसा। तो जो दुख हम अपने ऊपर झेलते रहते, करते रहते, वो आध्यात्मिक। आदि भौतिक जो मेरे अलावा दूसरों भूत प्राणी देते हैं हमको दुख, वो है आदि भौतिक। हाँ, अन्य भूतों के द्वारा, अन्य प्राणियों के द्वारा जो हमको दुख मिलता है वो है, किसी ने डंडा मार दिया, कुत्ते ने काट लिया, सांप, हाँ, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दे दिया, कीटाणु से, और आदि दैविक जो दैवीय प्रकोप है, बाढ़, भूकंप, सुखाड़, ये सब, ऐसा। इन 3 दुखों से छूटना चाहेंगे, क्योंकि दुख यही तीनों। हम मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पता है क्या है? हम सुखी होना चाहते हैं। हम सुखी होना चाहते हैं। कितना होना चाहते हैं? कितना सुखी होना चाहते हैं आप? सदा, पूरा, 50%, नहीं, पूरा चाहिए, 100%, 101%, इतना हम सुखी होना चाहते हैं। अच्छा, कितना दुख छुड़ाना चाहते हैं? वही 101, पूरा थोड़ा भी कमी नहीं होना चाहिए। तो क्या इस संसार में आप जो ऐसे जी रहे हैं वैसे करने से हो जाएगा? हमारा उद्देश्य यही है, हम सुख को, अप्राप्त सुख को पाना चाहते हैं। बोलिए, अप्राप्त सुख को पाना चाहते हैं और प्राप्त दुख को हटाना चाहते हैं। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। जो भी काम कर रहे हैं, हवन किया उसके पीछे भी, भोजन करेंगे उसके पीछे भी, चोरी करेंगे उसके पीछे भी। चोरी करेंगे तो क्या होगा? सामान आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, कुछ खरीद लेंगे, सुखी होंगे। कुछ भी व्यापार कर रहे हैं, पैसा आएगा, फ्रिज खरीद लेंगे, टीवी खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, सुखी होंगे। पैसा के पीछे उद्देश्य है सुखी होना। पैसा हो, गाड़ी हो, लड़की हो, कोई साड़ी हो, कुछ भी हो, उद्देश्य है सुखी होना। ये उद्देश्य नहीं है, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। तो तीनों प्रकार के दुखों से हटने के लिए हमको क्या होगा? सबसे पहले मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? सकाम कर्म से हट करके निष्काम कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम शरीर में रहेंगे दुख से नहीं छूट पाएंगे। शरीर का मिलना ही दुख है, जन्म होना ही दुख है। जन्म हो गया तो मरना पड़ेगा, जन्म हो गया तो रोग आएगा, जन्म हो गया तो बुढ़ापा आएगा। तो जरा, मरण और व्याधि। बोलिए, जरा, मरण और व्याधि। ये तीन तो किसी, इससे तो कोई तीनों छूट ही नहीं सकता। हम योगी हो गए, एकदम ईश्वर प्राप्ति हो गई, योगी हो गए, पूर्ण योगी। तो भी जरा तो होगा ना, बुढ़ापा। जरा मैंने बुढ़ापा, बुढ़ापा तो आएगा, बुढ़ापा आएगा तो दुख आना ही। मरण होगा, मरने समय दुख होता ही। और व्याधि, रोग। तो शरीर ना मिले इसके लिए क्या किया जाए? निष्काम। निष्काम कर्म करेंगे, शरीर नहीं मिलेगा तो हम पूर्ण सुखी हो जाएंगे।